भर्ती था 57,000 भर्ती, अब ये 57,000 भर्ती नहीं, एक मुहिम बनेगी। और इस मुहिम में सरकार को हमारी आवाज़ को सुनना पड़ेगा, चाहे योगी सरकार होगी, चाहे अखिलेश सरकार होगी, चाहे जो भी सरकार होगी, उसे 57,000 भर्ती को देना ही देना है। सबसे पहले साथी, जो भी साथी जुड़ चुके हैं, मैं निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी मानसिक परेशान चल रहे हैं। बहुत मुझे पता है, वो मुझसे मैं आपकी भावनाओं की मैं बहुत कद्र करता हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन यार परेशानी और रोने से इसका हल नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जो तानाशाह और हाथापाई सरकार है ना, ये हम सबके रोने और धोने से हम सबकी आवाज़ को नहीं सुनेगी। इसलिए हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें और मजबूत बनकर सरकार से लड़ना है, क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो बेरोजगारों के साथ छलावा ही करती है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी और व्यक्ति विशेष सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। हमें अपना मुद्दा 57,000 भर्ती को लेना है, हमें बहुत कुछ चीज़ पे ध्यान देना है। इस समय हमें रोने और धोने का टाइम नहीं है। हम अपने 3 साल की मेहनत को, 5 साल के कैरियर को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देना सकते। इस समय अगर हम सब मायूस होंगे, रोएंगे, दुखित होंगे, तो यार इसका हल नहीं निकल पाएगा और मुझे भी और आप सब कमज़ोर करते हैं। देखिए यार, हर चीज़ यार ना, अब मैं क्या बोलूँ, बस मैं इतना बोलने आया हूँ आपसे लाइव कि आप सब चिंता मत करें, आपका भाई लगा हुआ है। भर्ती तो निकलवा कर रहेंगे सरकार से, जहाँ जैसे निकलवा कर रहें, लेकिन इस समय हमें ध्यान देना है कि सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन पहले ही कैबिनेट बैठक में हमारी भर्ती की मांग पूरी हो। जिस प्रकार से आज हमने 3 साल बेरोजगारी से झेला है, जरूरी नहीं है कि आगामी भी जो भी सरकार बने उसमें भी बेरोजगारी झेले। हमें इस चुनाव के पहले और रिजल्ट आने से पहले सरकार पर इतना दबाव बनाना है, चाहे जिसकी पार्टी हो, चाहे जिसकी सरकार हो, उसकी सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट बैठक में 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अब इस मुद्दे पे लड़ना है यार। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि साथियों, आप मानसिक रूप से परेशान मत हो, दुखित मत हो, क्योंकि आप ही मेरा हौसला है, आप ही मेरे जज्बा हैं। अगर आप सब यार इस तरह से मायूस होंगे यार, रोएंगे ना, तो यार हम सब नहीं जीत सकते सरकार से। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम रो करके, परेशान होकर के इस सरकार से भर्ती निकलवा लेंगे, तो ये सरकार नहीं सुनने वाली, और आगामी जो सरकार आएगी वो नहीं सुनेगी। हमारे साथ क्या बीत रहा उस चीज तो मैं आपको नहीं बयां कर सकता। कल रात में भरी बारिश में हमारे तंबुओं और हमारे बैनरों को हटाया गया, हमारा जगह खाली करा दी गई, हमारी आवाजों को दबा दिया गया। इतनी रात में हम सब वहां से पलायन करके रुके हुए हैं। यार इतनी जल्दी हम सब नहीं हारने वाले, आपका भाई इतना कमजोर नहीं है। बस आप सब यार इतना मन को मत छोटा करिए। इस लड़ाई को हम जीतेंगे। अब जो हुआ उसको भूलना होगा, अब लड़ाई पर ध्यान देना होगा। नहीं ऐसा ना हो हम इसी में उलझे रहें और मौजूदा जिसकी भी सरकार बने वो भी हमारे साथ 3 साल 4 साल प्रताड़ना झेले और बेरोजगारी का दंश झेलाए। अभी 5 साल हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन आगामी के 5 साल को हमको नहीं बर्बाद होने देना है। इसके लिए इस आचार संहिता में भी हमको लड़ना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। तभी हम सब जिसकी भी सरकार बनेगी उसके पहले ही कैबिनेट बैठक में हम सब अपने 57,000 प्राथमिक भर्ती की जो मुहिम है, जो हमारा हक है, अधिकार है, उस पर विजय पा सकते हैं।
इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं कि आप सब मायूस मत होइए, आप सब मानसिक तनाव में मत होइए। आपका भाई लगा हुआ है। अब इस समय आपको जरूरत है अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं। हम सब प्रादेशिक स्तर पर दबाव बनाने के लिए हर पार्टी में जाएंगे। भाजपा पार्टी हो, सपा पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हर पार्टी में मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शामिल करवाने के लिए लड़ेंगे। और साथ में ये डलवाएंगे कि हमारे की घोषणा पत्र में ये होगा कि 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्राथमिक में दी जाएगी और पहले ही कैबिनेट बैठक में। ये लड़ाई अब लड़नी होगी। ये लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है। ये लड़ाई की शुरुआत अब असली होगी। आपका भाई आपसे भी दुखित है, लेकिन मुझे पता है कि अगर परिवार का मुखिया ही मायूस हो जाए, हार जाए जंग, तो यार मुझे पता है ये तानाशाह सरकार थी। सरकार के आगे हम सबकी नहीं चल पाई। हमें पता है कि हम बहुत अंदर से दुखी थे, हमारे साथी रो रहे हैं, लेकिन यार रोने से हल नहीं निकलेगा। मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, विचार किया, अध्ययन, अपने अंतरात्मा से सवाल किया। मुझे ये लगा कि पहले चीज तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। पहले तो अपने आप को कंट्रोल करना होगा, फिर आपको समझाना होगा, तब इसका हल निकलेगा। जब मुझे लगा कि अब जरूरत है हमें अपने अगले मिशन पे काम करने की, तब आपके बीच में मुझे लगा कि अब आना चाहिए। ऐसा ना हो बात बिगड़ जाए। मुझसे ज्यादा दुखी कौन हो गया? कैसे कैसे 36 दिन बिताया गया, कैसे कैसे इस सरकार से लड़ाई लड़ी गई। बहुत दुखित होना होता है। उस चीजों को दरकिनार करिए। ये सोचिए कि लड़ाई की जंग में कांटे आते हैं, चोटिल होते हैं, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन इस दर्द को अब कुछ दिन हटाना पड़ेगा। तभी इस सरकार से लड़ पाएंगे, आगामी सरकार से लड़ पाएंगे। नहीं, ये सरकार नहीं सुनने वाली है। आगामी सरकार है, वो क्या पता हमारी 97,000 भर्ती मुद्दे पे काम करे। उस पे हमें काम करना होगा। इस चीज को समझो। ये समय हमें हार कर बैठने का नहीं है। जहां जहां हर जिले में न्यूज चैनल जा रहे हैं, पहुंचो, डिबेट करो, मौजूदा सरकार की कमियां गिनाओ और आगामी सरकार से उम्मीद रखो कि 57,000 भर्ती जो लाएगा उस पे हमारा समर्थन है और साथ है। तभी हम लड़ाई जीत सकते हैं। नहीं, पता नहीं किसकी सरकार बने, किसकी नहीं बनी। बाबा की बनेगी तो 5 साल बेरोजगार, पता नहीं अगली सरकार बने वो पहले कैबिनेट में बैठक में भर्ती दे कि ना दे। यार पहले हमें उनके मैनिफेस्टो को जानना होगा। उनके मैनिफेस्टो में अपने 57,000 भर्ती को ऐड कराना होगा। उसमें साफ साफ लिखवाना होगा कि पहले कैबिनेट में भर्ती जारी करें, तब हमारा 3 महीना, तब हमारा ये संघर्ष सफल होगा। तब हम को लगेगा कि चलो ठीक है, 3 साल से बेरोजगार रहे, 5 साल से बेरोजगार रहे, लेकिन आगामी 3 महीने बाद हमें पहली कैबिनेट में भर्ती मिलेगी। उस उम्मीद पर हम अपनी तैयारी जारी कर देंगे। ऐसा ना हो हम सब यार, वो जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई का अंत ये हो जाए कि आगामी कोई भी सरकार बने वो भी 4 साल चला दे। 5 साल ये, 5 साल वो, 10 साल हो गए।